हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम जानेंगे क्लास 7 डीएवी का साइंस का बुक का जो चैप्टर 2 है, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस एंड एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर 2 क्लास 7 का जो चैप्टर 2 है उसके बारे में, उसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का जो पहला क्वेश्चन है, द डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमन starts in dash and is completed in dash। अब देखिए, ह्यूमन में जो डाइजेशन जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है तुम्हारा बकल कैविटी से। वो स्टार्ट होता है हमारा बकल कैविटी से, बकल कैविटी से, और ख़त्म कहाँ पे होता है डाइजेशन? वो एनस में ख़त्म होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, डैश प्रेजेंट इन द स्टोमक किल्स बैक्टीरिया। तो क्या होता है कि हमारे स्टोमक में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बैक्टीरिया को किल करते हैं और क्या करते हैं, हमारे जो फूड है उसको जो है वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करते हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड, थर्ड क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज द लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है? लीवर होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड दैट इज च्यूड अगेन बाय ग्रास ईटिंग एनिमल इज कॉल्ड द कर्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कर्ड बोलते हैं उसको, सॉरी बी लिखिए हम, कर्ड होता है वो, कर्ड CUD होता है, CUD, कर्ड बोलते हैं उसको। फोर्थ क्वेश्चन है, अमीबा यूजेस डैश फॉर लोकोमोशन एंड फॉर कैप्चरिंग इट्स फूड। तो वो होता है स्यूडोपोडिया। क्या होता है वो? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मीनिंग होता है फॉल्स फिट, हम लोग जानते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे स्यूडोपोडिया। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्या होता है? पहला है गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर को हम लोग मैच करेंगे बाइल जूस से। ठीक है, क्योंकि गैल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस को सिक्रेट करता है लीवर में। प्रोटीन जो है वो क्या करता है? प्रोटीन को जब डाइजेशन, आफ्टर डाइजेशन जो है वो प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हम लोग एमिनो एसिड से मैच कर देंगे। इंटेस्टाइनल वाल जो है वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करता है, इसीलिए उसको उससे मैच कर देंगे। र्यूमेन जो है वो काव का बॉडी पार्ट्स है, तो उसको हम लोग र्यूमेन से मैच कर देंगे। सूडोपोडिया का मीनिंग होता है फॉल्स फिट, तो उसको हम लोग फॉल्स फिट से मैच कर देंगे। बहुत ईजी है ये। ठीक है, अब आ जाइए, अब टिक द करेक्ट ऑप्शन पे हम लोग आते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि ऑर्गेनिज्म दैट कैन सिंथेसिस देयर ओन फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। मतलब देखिए, ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, या फिर पैरासाइट बोलते हैं, या फिर ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, या सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। काव जो है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है? काव इज एन सेप्रोट्रॉफ, पैरासाइट, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। तो काव जो है वो खाना किधर से लेती हैं? ग्रास से लेती हैं, घास, वो हर्बीवोर्स एनिमल्स है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। क्योंकि काव जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाती है, वो प्लांट मटेरियल पे डिपेंड रहती है। थर्ड क्वेश्चन है, एनिमल डैट ईट बोथ प्लांट मटेरियल एंड एनिमल आर कॉल्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग हर्बीवोर्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो वो हो जाएगा हमारा लीवर। लीवर जो है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस तक होता है। बकल कैविटी से एनस तक जो होता है उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और इसके साथ साथ जो ग्लैंड होते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड होते हैं, मतलब इनसे जो जुड़े ग्लैंड होते हैं, जैसे लीवर ग्लैंड, पैनक्रिएटिक ग्लैंड, ये सब क्या है? ग्लैंड है। तो इन दोनों को मिला करके क्या होता है? वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इन दोनों को मिला करके क्या होता है? वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बाइल जूस इज रिलीज्ड बाय द, बाइल जूस जो है वो कहाँ से रिलीज होता है? तो बाइल जूस जो है वो लीवर से ही रिलीज होता है। बाइल जूस जो है वो कहाँ से रिलीज होता है? लीवर से ही रिलीज होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। क्वेश्चन नंबर क्या है? डी, आंसर इन शॉर्ट। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हाइलोजोइक न्यूट्रिशन को डिफाइन करना है और एलिमेंट्री कैनाल को डिफाइन करना है। हम लोग जैसे देखें,
तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है होता है वो क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है कि जो बॉडी खाने को क्या करता है सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में अपने अंदर बॉडी के अंदर डाल लेता है और उसको क्या करता है वहीं पे वो डाइजेस्ट करता है, अंदर बॉडी के अंदर ही उसको डाइजेस्ट करता है और फिर उसको क्या करता है एब्जॉर्ब करता है, उसको उस खाने में से क्या करता है वो डाइजेस्टेड फूड में से क्या करता है वो उसी खाने को उसके न्यूट्रिएंट्स को वो क्या करता है एब्जॉर्ब करता है, तो उसको हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। फिर से समझा रहा हूँ मैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो एक तरीके का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है खाने को इनटेक करते हैं, टेक इन करते हैं सॉलिड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में, आई बात समझ में। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं बॉडी के अंदर अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसमें से वो क्या करते हैं खाने को वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो हो जाते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। वो क्या कहलाता है वो कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट solid food and liquid food, digest it internally and then absorb the nutrients, ये लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड जो डिफाइन करना है वो है आपका एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल हम लोग जानते हैं कि एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक रहता है। इसका काम क्या है फूड को डाइजेस्ट करना, फूड को एब्जॉर्ब करना और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करना और वेस्ट को अपने बॉडी हमारे बॉडी से वो बाहर निकालना, वो किसका काम है एलिमेंट्री कैनाल का काम है। तो एलिमेंट्री कैनाल का क्या हो जाएगा डेफिनेशन, एलिमेंट्री कैनाल इज ए कॉन्टिन्यूअस hollow muscular tube in the body that runs from the mouth to the anus. Its main function is to digest food, absorb nutrients and eliminate waste. ठीक है, यहां तक हो गया। सेकंड क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म। अब आपको जो टर्म दिए होंगे अब उसको क्या करना है आपको डिफाइन करना है। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है मतलब जो फूड डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या हो गया कि उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग है जिसको वो विलाई बोलते हैं, तो विलाई क्या करता है उस खाने को एब्जॉर्ब करता है। अब एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या करता है एब्जॉर्ब्ड फूड को हमारे बॉडी को यूटिलाइज, हमारा बॉडी उसको क्या करता है यूटिलाइज करता है। किस लिए यूटिलाइज करेगा, क्या यूटिलाइज करके वो क्या करेगा, तो हमारे बॉडी के ग्रोथ में, हमारे बॉडी के फॉर्मेशन में, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में, मसल्स के ग्रोथ में, इन सारी चीज़ों में वो क्या करता है हेल्प करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। मतलब द एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं एसिमिलेशन बोलते हैं। सेकेंड जो आपका डिफाइन करना है वो है आपका रूमिनेशन। रूमिनेशन क्या होता है, रूमिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स मतलब वैसे जानवर जो कि क्या करते हैं खाने को पहले निकलते हैं फिर उसके बाद उसको चबाते हैं। ठीक है, अब काऊ, सीप, गोट्स, जिराफ ये सब क्या करते हैं पहले खाने को निकलते हैं, पहले थोड़े से खाने को चबाते हैं फिर उसको निकलते हैं, फिर उसके बाद फिर उसको फिर से माउथ में ला करके फिर उसको च्यूई करते हैं और उसको डाइजेशन में, बेटर डाइजेशन में, अच्छे से डाइजेस्ट होने के लिए फिर वो क्या करते हैं वो फिर अपने र्यूमन, रेटिकुलम ये सब पार्ट्स में फिर से वो उसको भेजते हैं। तो रूमिनेशन क्या हुआ, रूमिनेशन वही प्रोसेस हुआ जो वो दोबारा अपने खाने को, उस खाने को हम लोग क्या बोलते हैं, उस खाने को हम लोग बोलते हैं कर्ड, उस खाने को, उस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं कर्ड बोलते हैं। तो वो कर्ड को क्या करते हैं फिर से अपने माउथ में लाते हैं, फिर से उसको क्या करते हैं चबाते हैं, एकदम अच्छे से उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसको डाइजेशन के लिए फिर भेजते हैं अपने बॉडी पार्ट्स में। तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है रूमिनेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूमिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच some animal like cows, sheep, goat chew their food, swallow it and then later bring it back to the chew again for better digestion। तो वो दोबारा चबाने के लिए जो खाने को लाते हैं इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है रूमिनेशन बोला जाता है। ये तो बहुत इजी है, आप लोग को याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन आंसर को पढ़िएगा, समझिएगा, फिर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले आपको उसको क्या करना है, पहले आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, समझने की कोशिश करना है, फिर उसके बाद इसको आपको लिखना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है,
वो देखिए। थर्ड क्वेश्चन है कि नेम द ऑर्गन दैट मेकअप द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। मतलब तो आपको एलिमेंट्री कैनाल जो बना है वो कौन कौन से ऑर्गन से बना है उसका नाम लिखना है। तो पहला ऑर्गन है मेरा बकल कैविटी, दूसरा ऑर्गन है मेरा फूड पाइप, तीसरा ऑर्गन है मेरा स्टोमक, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आ गया मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आ गया लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आ गया रेक्टम, उसके बाद आ गया एनस, ठीक है। तो ये सब ऑर्गन्स हैं। और भी आप लिख सकते हो। बकल कैविटी में क्या हुआ, बकल कैविटी में आ गया आपका टंग, माउथ, टीथ। बकल कैविटी में क्या आ गया आपके, टंग, माउथ, टीथ, ठीक है। ये सब आ गए, तो आप ये सब को भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेट द टू डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मतलब दो डिफरेंस बताना है, जो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। दो डिफरेंसेस बताना है, तो हम लोग दो पढ़ते हैं। पहला, मिल्क टीथ को बेबी टीथ भी बोलते हैं और टेम्पोररी टीथ भी बोलते हैं। पहला क्या डिफरेंस हो जाएगा कि मिल्क टीथ को बेबी टीथ और टेम्पोररी टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। और परमानेंट टीथ को हम लोग एडल्ट टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक बार जब आ गया तो फिर उसके बाद जब तक लाइफ रहती है तब तक फिर वो लास्ट तक चलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि मिल्क टीथ जो है वो 20 इन नंबर होते हैं और परमानेंट टीथ जो है वो 32 परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है। ये मतलब एक 32 परमानेंट टीथ जो होता है वो एडल्ट बॉडी का होता है। समझ में आ रही है बात, ये किसका होता है, एडल्ट बॉडी का होता है। तो यही दो डिफरेंस लिखना है, आराम से लिख देंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेम द 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन द ह्यूमन माउथ। ह्यूमन में मतलब हमारे अंदर कितने तरीके का दांत है उसके बारे में लिखना है। तो हमारे अंदर 4 तरीके का दांत है। द 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर, 4 तरीके का है। पहला बोलते हैं इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन्स, फिर तीसरा होता है मोलर्स, फिर होता है प्रीमोलर्स। इंसीजर, कैनाइन्स, मोलर, प्रीमोलर, ठीक है। ये बहुत इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि स्टेट द फंक्शन ऑफ द इंसीजर टीथ और प्रीमोलर टीथ। इंसीजर टीथ और प्रीमोलर टीथ का क्या काम है उसका फंक्शन लिखना है। तो इंसीजर टीथ क्या करता है, इंसीजर टीथ जो है वो फूड को कट करने में हेल्प करता है। तो इंसीजर टीथ यूज्ड फॉर कटिंग द फूड, ठीक है। फिर प्रीमोलर टीथ क्या करता है, प्रीमोलर टीथ जो है वो फूड को ग्राइंडिंग करने में हेल्प करता है। प्रीमोलर टीथ जो है वो क्या करता है, फूड को ग्राइंडिंग करने में हेल्प करता है। तो प्रीमोलर टीथ यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, स्टेट द रोल ऑफ द एसिड इन द ह्यूमन स्टोमक। ह्यूमन स्टोमक में एसिड का क्या काम है। ह्यूमन स्टोमक में हम लोग पढ़े हैं कि हमारे स्टोमक में HCl एसिड होता है। HCl एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। और ये एसिड का क्या काम होता है, ये एसिड का जो काम होता है, सबसे पहला काम होता है कि हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया है उसको किल करना। हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया है उसको किल करना। और हमारे स्टोमक में वे जो भी आपका फूड है उस फूड का जो नेचर है उसको वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जब तक हमारा खाना एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक वो इंजाइम से अफेक्ट नहीं होगा। मतलब इंजाइम्स अपना काम तभी कर पाएंगे खाने पे जब हमारा खाना जो है वो एसिडिक मीडियम में होगा। तो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये HCl जो है उस खाने को क्या करता है, वो एसिडिक मीडियम में उसको कन्वर्ट कर देता है। मतलब रोल क्या है एसिड का, पहला है काम बैक्टीरिया को किल करना और दूसरा एसिडिक मीडियम में उस खाने को कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एसिड किल्स बैक्टीरिया एंड ऑल्सो प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड बाय द एंजाइम्स इन द स्टोमक, ठीक है। अगर मैं आपको फास्ट बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से आप आंसर लिख सकते हैं और फिर आगे आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, स्टेट द फंक्शन ऑफ अ बाइल जूस एंड पैनक्रिएटिक जूस इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोगों को पता है, क्या पता है कि बाइल जूस का काम क्या है, बाइल जूस का काम जो है वो हमारे फैट्स के डाइजेशन में मेन रोल होता है। बाइल जूस का मेन काम क्या है, इंपॉर्टेंट काम क्या है, डाइजेशन ऑफ फैट।
और पैनक्रिएटिक जूस का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी है उन सारे को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। पैनक्रिएटिक जूस कहाँ से होते हैं, पैनक्रियाज से होते हैं, पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन होता है, और बाइल जूस का सिक्रेशन कहाँ से होता है, लीवर से होता है। कहाँ से होता है, लीवर से होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो बाइल जूस क्या करते हैं, बाइल जूस आपके फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बाइल जूस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। और पैनक्रिएटिक जूस का क्या लिखेंगे, पैनक्रिएटिक जूस, दिस जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स एंड ब्रेक देम इनटू अ सिंपलर फॉर्म्स। ये बहुत ईजी था क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ड्रॉ अ नेट लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये आप लोग साइंस के बुक से 17 नंबर पेज में आप लोगों का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, और वहाँ पे सारे पार्ट्स को लेवल किया गया है। ठीक है, तो सारे पार्ट्स को आप लोगों को लेवल कर देना है वहाँ से देख करके। फिर उसके बाद इसको बहुत बार, 3-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे, ड्रॉ करोगे, तो आपको फिर वो लर्न हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ मतलब एक स्टेटमेंट दिया है, अब इसको क्या करना है, आपको जस्टिफाई करना है कि कैसे ये सही है। क्रो इज एन ओमनीवोर्स। क्रो जो है वो ओमनीवोर्स है, मतलब कौवा जो है वो ओमनीवोर्स है। कैसे, क्योंकि देखिए कौवा जो है वो दोनों खाता है। जैसे अब आप देखोगे क्रो को देखोगे तो वो फ्रूट्स भी खाता है। ठीक है, जब वो कभी हमारे टेरेस ये सब पे आ जाता है तो वो फ्रूट्स भी खाता है, हमारा प्लांट का जो सीड्स है वो भी खाता है, और इंसेक्ट को भी खाता है। मतलब हम लोग क्या देखें कि हम लोग देखें कि क्रो जो है वो क्या करता है, प्लांट मटेरियल को भी खाता है और फ्लेश को भी खाता है। तो क्रो इज एन ओमनीवोर्स बिकॉज इट ईट्स बोथ प्लांट लाइक फ्रूट एंड सीड्स एंड एनिमल लाइक इंसेक्ट एंड स्मॉल क्रिएचर्स। तो वो दोनों तरीके की चीज़ों को वो खाता है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्रो को हम लोग जो है वो ओमनीवोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, इट इज सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज सेड दैट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड अमीबा इज क्वाइट सिमिलर। अब देखिए, ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स और अमीबा में जो न्यू मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, वो थोड़ा सिमिलर है। अब कैसे सिमिलर है वो देखिए, ह्यूमन बीइंग में भी क्या होता है कि बॉडी के अंदर खाना जाता है और बॉडी के अंदर ही उसका डाइजेशन होता है। सेम तरीका जो है वो अमीबा में भी होता है। अमीबा भी क्या करता है, वो बॉडी के अंदर खाने को लेता है, ट्रैप करता है उसको, और उसके बाद फिर उसका अंदर ही डाइजेशन करता है, और फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो हमारे बॉडी से वो बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, द वे ह्यूमन्स एंड अमीबा गेट देयर फूड इज सिमिलर बिकॉज both take food from outside their bodies. Amoeba takes food by surrounding and swallowing, while humans eat food with their mouth. Both need food to live and grow. और दोनों को जीने के लिए, रहने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। समझ में आ रही है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। थर्ड क्वेश्चन जो है गिव रीजन वाला क्वेश्चन है, मतलब आपको रीजन देना है। ठीक है, इंजेशन इज ऑफ फूड इज डिफिकल्ट विदाउट टीथ। पहला क्वेश्चन जो है वो इसमें जो है वो इंजेशन जो है वो फूड का, इंजेशन क्या होता है, मतलब हम जो क्या करते हैं, खाने को जो इनटेक करते हैं उसको, उस प्रोसेस को हम लोग इंजेशन बोलते हैं। तो इंजेशन जो है वो फूड का वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता अगर वो टिथ नहीं होता। तो टिथ के बिना जो है वो फूड का जो इंजेशन है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। सही चीज़ है। कैसे कि अगर मान लीजिए अगर हम खाने को बाइट नहीं करते, अगर मान लीजिए अगर टिथ नहीं रहता तो हम खाने को कट नहीं कर पाते, हम उसको च्यू नहीं कर पाते, हम उसको सिंपलर पीसेस में कन्वर्ट नहीं कर पाते। और अगर हम उसको सिंपलर पीसेस में कन्वर्ट नहीं कर पाते तो फिर हमें वो स्वेलोइंग करने में, मतलब फूड पाइप में वो खाने को जाने में बहुत डिफिकल्टी होता, वो खाना जाता भी नहीं। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि टिथ की वजह से क्या हुआ कि वो जो मेरा जो खाना है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया, और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया, और फिर वो उसको, तो वो इजी हो गया कि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं और उसको स्वेलो कर सकते हैं। दैट मीन्स स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है कि इंजेशन ऑफ फूड इज डिफिकल्ट विदाउट टीथ बिकॉज द टीथ हेल्प टू बाइट एंड च्यू फूड इनटू सिमिलर स्मॉलर पीसेस, मेक इट easier to eat and swallow. Without teeth,
कटिंग एंड च्यूइंग फूड बिकम वेरी हार्ड। बिना तिट के बिना जो है वो चबाना, फूड को कट करना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता, बहुत हार्ड हो जाता, हम लोग वो कर नहीं पाते। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इफ वी च्यू राइस और ब्रेड फॉर अ फ्यू मिनट इट स्टार्ट टेस्टिंग स्वीट। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग रोटी ले लेते हैं या फिर ब्रेड ले लेते हैं या फिर चावल राइस ले लेते हैं, जब हम उसको हम लोग अपने माउथ में जब उसको हम लोग चबाते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मीठा लगने लगता है। क्यों ऐसा होता है? देखिए हम लोग जानते हैं कि हमारे माउथ में क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है, और सैलिवरी ग्लैंड जो है वो क्या करता है, सलाइवा को प्रोड्यूस करता है। सैलिवरी ग्लैंड जो है वो क्या करता है, वो सलाइवा को प्रोड्यूस करता है। और सलाइवा क्या करता है, सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जिसका नाम है एमाइलेज। वो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को डाइजेस्ट करके वो क्या करता है, शुगर में उसको वो कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में उसको वो कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से वो क्या होता है, फूड का जो टेस्ट है वो मीठा लगता है। इसी वजह से क्या होता है, फूड का टेस्ट जो है वो क्या होता है, वो मीठा लगता है। तो अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं तो व्हेन यू च्यू राइस और ब्रेड फॉर अ फ्यू मिनट इट स्टार्ट टेस्टिंग स्वीट्स because saliva contains an enzymes called amylase that break down starch into sugar। वो क्या करता है, वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और जब वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब स्टार्च को डाइजेस्ट करके वो शुगर में कन्वर्ट कर देता है, और जब शुगर में कन्वर्ट कर देता है तो थोड़ी देर बाद वो हमें क्या देता है, वो मीठा टेस्ट उसका लगता है। बहुत ईजी था ये। ठीक है, हम लोग ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड भी है, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द सेकम ऑफ रूमिनेंट्स। अब इसको क्या करना है, रीजन बताना है। ठीक है, तो बैक्टीरिया हम लोग जानते हैं कि सेकम में प्रेजेंट होता है। क्यों होता है प्रेजेंट? यही बैक्टीरिया जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। यही बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द सेकम ऑफ रूमिनेंट्स बिकॉज they help to digest the cellulose in the plant food, breaking it down into simpler substances that the animal can absorb and use for energy। मतलब सेकम में क्या होता है कि जो सेलुलोज है, जो हमारा सेलुलोज है उसका डाइजेशन होता है, और इसके डाइजेशन के बाद फिर क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। डाइजेशन के बाद क्या होगा, डाइजेशन के बाद इसका एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन के बाद वो क्या होगा, जो रूमिनेंट्स हैं वो क्या करेंगे, फिर उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी को वो यूज़ करेंगे। तो ये हम लोग देखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन हाउ डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। बताना है कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कैसे जो है वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड में वो कैसे एब्जॉर्ब हो जाता है, एक्सप्लेन करना है उसको। तो हम यहाँ लिखे हैं आफ्टर। अब देखिए क्या होता है, तो डाइजेशन के बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया तो अब क्या हो गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल पे जो क्या है, एक छोटा छोटा फिंगर लाइक जो है वो क्या है, प्रोजेक्शन है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विलाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई। ये विलाई क्या करता है, जब देखता है कि खाने को एब्जॉर्ब करना है तो ये अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेता है, और सरफेस एरिया को बढ़ा लेता है तो ये क्या करता है, खाने को एब्जॉर्ब करता है। और ये विलाई जो है वो कनेक्टेड रहता है तो आपका ब्लड वेसल से। ये किससे कनेक्टेड रहता है, ब्लड वेसल से, ब्लड कैपिलरी से कनेक्टेड रहता है। और विलाई जब खाने को एब्जॉर्ब करता है तो वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारे ब्लड वेसल्स तक खाना को पहुंचा देता है, और हमारा जो ब्लड है वो क्या करता है, वो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, आफ्टर फूड इज डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द टाइनी न्यूट्रिएंट्स पास थ्रू द वॉल्स ऑफ द small intestine into the blood. The walls have many tiny finger-like structure called villi, which increase the surface area to absorb nutrients quickly. These nutrients then enter the blood vessel in the villi and are carried by the blood to different parts of the body. ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लेता है, और सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के बाद जब वो खाने को एब्जॉर्ब करता है
तो वो विलाई के थ्रू जो है वो हमारे ब्लड कैपिलरी जो है वो विलाई और ब्लड वेसल्स को कनेक्ट करके रखते हैं, और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो है वो ऑब्जॉर्ब फूड जो है वो कहाँ चला जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है, और ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो ब्लड होते हुए हमारे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोगों का है 5th नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिए होंगे, मतलब हमारा रूमिनेंट जो एनिमल है उसमें कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसके बारे में एक दो सेंटेंस लिखना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो रूमिनेंट में सबसे पहला होता है इंजेशन क्या होता है, जब खाने को वो टेक करते हैं। तो एनिमल टेक्स इन फूड मोस्टली ग्रासेस, ये जो जानवर है वो ज़्यादा क्या खाते हैं, ज़्यादा तो ग्रास ही खाते हैं। तो ये जब खाने को इंटेक करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंजेशन बोला जाता है। फिर उसके बाद रूमिनेशन क्या होता है, जब वो खाने को खाएं तो उसको थोड़ा सा चबाते हैं और फिर अपने बॉडी में उसको क्या कर देते हैं, निगल लेते हैं। फिर जो निगला हुआ जो खाना है वो दोबारा फिर माउथ में आता है और फिर उसको चबाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रूमिनेशन। रूमिनेशन क्या होता है, द स्वेलोड फूड रिटर्न टू द माउथ फॉर च्यूइंग अगेन, मतलब जो वो निगला हुआ खाना रहता है फिर उसको क्या करता है, माउथ में दोबारा ला करके फिर से उसको क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं। अब थर्ड जो होता है वो क्या होता है, डाइजेशन होता है। थर्ड क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन क्या हुआ कि अब जो चबा हुआ खाना है वो क्या होगा कि इन रूमिनेंट्स के स्टोमक में जाएंगे और माइक्रोब्स की मदद से, छोटे छोटे बैक्टीरियाज की मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से वो क्या हो जाएंगे, उसका ब्रोक डाउन होगा, उसका डाइजेशन होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। मतलब द chewed food is broken down into the stomach with the help of microbes। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि जब डाइजेशन हो गया तो अब खाना जो डाइजेस्टेड फूड है अब उसको क्या किया जाएगा, अब उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में हो जाता है, मतलब वो जो रूमिनेंट्स हैं उनके बॉडी में हो जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड्स आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। उसके बाद क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन मतलब जो एब्जॉर्ब्ड फूड है अब उसका यूटिलाइज करके, उसके न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइज करके उसके एनर्जी को वो यूज़ करता है। हम लोग उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके उसके एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसका बॉडी जो है काव का, रूमिनेंट्स का, काव, गिरा, जिराफ, शिप, गोट, ये सब के बॉडी जो है वो उसके एनर्जी को फिर यूज़ करते हैं। फिर एनर्जी को यूज़ करते हैं ग्रोथ के हेल्प में, अपने बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, लेते हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। फिर 6th प्रोसेस जो होता है वो होता है इंजेशन, कि अब जो उनके बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उनका उस बॉडी से बाहर निकल जाना, इसी यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। मतलब द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी था ये, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या है कि एक्सप्लेन द इंजेशन ऑफ फूड इन अमीबा थ्रू अ डायग्राम। आप लोग डायग्राम तो पेज नंबर 24 से बना ही लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अमीबा में क्या होता है, इंजेशंस हैपेंस व्हेन इट सराउंडेड फूड विथ इट्स फिंगर लाइक एक्सटेंशन लाइक कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मीनिंग होता है फॉल्स फिट। स्यूडोपोडिया का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका फॉल्स फिट। फॉल्स फिट। तो अमीबा में क्या होता है, इंजेशन में क्या होता है कि जब वो अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा भी जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जब भी वो खाने को देखता है तो खाने को वो क्या करता है, वो कैप्चर करना चाहता है। तो कैप्चर किस तरह करेगा, अब तो एक ही सेल से बना हुआ, ना तो इसमें हाथ है ना तो इसमें पैर है। तो वो क्या करता है, अपने सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, वो स्यूडोफिट में कन्वर्ट कर लेता है, स्यूडोपोडिया में कन्वर्ट कर लेता है। मतलब एक एक्सटेंशन बना लेता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फिट बोलते हैं। तो वो क्या करता है कि इस तरीके से वो खाने को अपने अंदर जो है वो क्या करता है, रख लेता है। जैसे मान लीजिए ये खाना है तो अब उसको वो क्या कर रहा है, कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये जो स्ट्रक्चर निकल गया है ना बाहर, ये क्या करता है, धीरे धीरे इसको कैप्चर करने की कोशिश करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। अब ये स्यूडोपोडिया जो है वो क्या करता है, वो फूड वैक्यूल को फॉर्म करता है और उसमें जो फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर रख लेता है। अब ये फूड को अपने बॉडी के अंदर फिर मतलब इनसाइड द बॉडी को ले जाता है। फिर वहां पे वो क्या करता है, एंजाइम्स के मदद से वो उसको क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, एंजाइम्स।
जो भी इंजाइम्स हैं वो उसके फूड वैक्यूल पे जाते हैं, उसको सीक्रेट करता है, इंजाइम्स को, डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है, और वो इंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूस उस जो फूड को जो है वो क्या करता है, डाइजेस्ट करते हैं, और फिर उसी तरीके से फिर वहाँ पे वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब फूड को वो क्या करता है, फिर अपने यूज़ कर लेता है, एब्जॉर्ब फूड को, उसके एनर्जी को, उसके न्यूट्रिएंट्स को फिर वो यूज़ कर लेता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है फिर वो उसको क्या करता है, उसको बॉडी से निकाल लेता है। वो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको वो बॉडी से फिर वो क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, बाहर की तरफ कर देता है। ठीक है, आई होप एंड आई विश कि आपको ये चैप्टर का जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, तो आप उस कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को इंडिविजुअली रिप्लाई दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, DAV NCERT जितने भी बुक्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग डालेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं अपने